हाय, मेरा नाम है सिया अंजलि सिंह। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस में क्या डिडक्शन मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। तो मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन आया कि हम ये कैसे कैलकुलेट करें कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारा कितना टैक्स पेएबल आ रहा है और न्यू टैक्स रिजीम में कितना आ रहा है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं, जिसके अंदर हमारी जो ग्रॉस सैलरी है 5 लाख है, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी और न्यू टैक्स रिजीम में भी। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर कुछ डिडक्शंस वो ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 और टैक्सेबल सैलरी यानी कि जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है वो आ रहा है 3,50,000। और न्यू टैक्स रिजीम में क्योंकि हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा तो वो आ रहा है टैक्सेबल सैलरी हमारा 5 लाख। अब ये दोनों ही हमारा 5 लाख और ये बिलो 5 लाख आ रहा है, तो इन दोनों ही केसेस में हमारा टैक्स पेएबल कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये थ्रेशहोल्ड लिमिट जो 5 लाख की है उससे कम है। इसका मतलब आप चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम में रहिए या न्यू टैक्स रिजिम में रहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम है। अब हम सेकेंड केस देखते हैं, जिसके अंदर सैलरी है 7,50,000 न्यू एंड ओल्ड। डिडक्शंस वो ले रहे हैं 1,20,000 का। ये डिडक्शन सभी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एटीसी सब कुछ मिला के जो सारे डिडक्शंस का उनका आ रहा है वो 1,20,000 आ रहा है। न्यू में तो हमें वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर हमारी टैक्सेबल सैलरी आ रही है 6,30,000 और यहाँ हमारी टैक्सेबल सैलरी आ रही है 7,50,000। अब यहाँ हम स्लैब वाइज कैलकुलेशन करेंगे इनकम टैक्स का। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम में हम कैसे करते हैं। अप टू 2.5 लाख हमें पता है कि निल है, जीरो लगेगा। 2.5 से 5 लाख यानी कि 2.5 से लेके 5 लाख तक की इनकम पे हमारा 5% लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 लाख से 5 लाख हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है इनकम में, 2.5 लाख, 2.5 लाख हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो 2.5 लाख का 5% 12,500 हमारा यहाँ पर आ गया और ये हमारा थर्ड स्लैब में नहीं जाएगा। अब वो 10 लाख वाला जो होता है ये नीचे वाला यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इनकम बिलो 10 लाख है। तो अब हमारा जो ये नेक्स्ट स्लैब आता है वो 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में आता है, यानी कि 5 लाख से ऊपर और 10 लाख के नीचे उतना जितना भी हमने कमाया होगा उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। अब इनका टैक्सेबल सैलरी है 6,30,000 यानी 5 लाख के ऊपर इन्होंने कितना कमाया, 1,30,000 इन्होंने कमाया 5 लाख के ऊपर, जो कि 10 लाख के बिलो है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो जो 5 लाख के ऊपर उन्होंने कमाया है 1,30,000 उसके ऊपर उनका 20% लग जाएगा, जो कि आ रहा है 26,000। ये है टोटल टैक्स, यानी कि 12,500 प्लस 26,000 इक्वल्स टू 38,500। उसके ऊपर सेस लगेगा 4% 1,540 और ये टोटल टैक्स पेएबल आपका आ जाएगा। वैसे ही अगर हम सेम केस में न्यू टैक्स रिजिम में देखें तो अप टू 2.5 हमें कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये दोनों में ही सेम है। 2.5 से 5 लाख तक 5% लगता है तो 12,500 ही लगेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 लाख से लेके 7.5 तक 10% लग रहा है, यानी 5 से 7.5 2.5 लाख का इंक्रीज है और हमारी जो सैलरी है वो भी 7,50,000 ही है। तो ये 2.5 लाख जो 5 to 7.5 इसका जो डिफरेंस है 2.5 लाख का, उसके ऊपर 10% लगेगा यानी कि 25,000 हो गया। अब हमारा टोटल टैक्स न्यू टैक्स रिजिम में आ रहा है 37,500 यानी कि 12,500 प्लस 25,000 37,500। इस पे भी हमारा सेस लगेगा 4% और हमारा टोटल टैक्स पेएबल आ गया 39,000। इसमें अगर हम देखें तो इसमें डिडक्शंस करने के बाद भी हमारा जो टैक्स आ रहा है टैक्स पेएबल वो ज्यादा आ रहा है और न्यू टैक्स रिजिम में हमारा टैक्स पेएबल कम आ रहा है। इसका मतलब इस केस में न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है। अब हम केस 3 देखते हैं। केस 3 में ग्रॉस सैलरी 12,50,000 है। न्यू टैक्स रिजिम में भी सेम पर्सन है, इसमें कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इसकी टैक्सेबल सैलरी 12,50,000 है। यहाँ जो इन्होंने डिडक्शंस लिए हैं वो 1,50,000 के लिए हैं। इनकी टैक्सेबल सैलरी आ रही है 11 लाख। अब हम स्लैब वाइज देखते हैं। 2.5 तक कुछ नहीं,
2.5 से 5 लैक्स तक 5% है, यानी 12,500 हो गया। 5 लाख टू 10 लाख यानी 5 लैक्स का यहाँ इंक्रीज हो रहा है। 5 लैक्स से लेके 10 लैक्स के बीच में कितना परसेंट लगेगा? 20% लगेगा, यानी कि 5 लाख के ऊपर 20% लगेगा, जो कि 1 लाख हो जाता है टैक्स। अब यहाँ देखेंगे अबाउट 10 लैक्स, क्योंकि यहाँ पे इनकी टैक्सेबल सैलरी 11 लैक्स जा रही है, 10 लैक्स को एक्सीड कर रही है, तो लास्ट स्लैब भी आ जाएगा अबाउट 10 लैक्स, जिसपे 30% लगता है। तो इन्होंने 10 लाख के ऊपर कितना कमाया? 1 लाख कमाया। 11 लाख माइनस 10 लाख, 1 लाख इन्होंने एक्स्ट्रा कमाया, उसके ऊपर 30% लग जाएगा, यानी 30,000। अब इनका टोटल टैक्स हो रहा है 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 30,000। उसके ऊपर सेस लगेगा। सेस हमेशा टोटल टैक्स के ऊपर लगता है। सेस लगा, उसके बाद टोटल टैक्स पेएबल आ गया 1,48,200। अब सेम क्लाइंट का हम देख लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम में कैसा रह रहा है। अप टू 2.5 इसमें भी नहीं है। 2.5 से 5 लाख 5% है 12,500। अब यहाँ 2.5 लाख के स्लैब इंक्रीज हो रहे हैं और 5% टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है। तो 5 to 7.5 हमारा 10% हो गया, तो 2.5 लाख के ऊपर 10% 25,000। फिर यहाँ 2.5 लाख 7.5 से 10 लाख हो गया, यानी कि 2.5 लाख इंक्रीज हुआ। उस 2.5 लाख इंक्रीज पे 15% हमें टैक्स देना है, तो हो गया 37,500। अब क्योंकि हमारी सैलरी अभी है 12,50,000, यानी कि हमें और नेक्स्ट स्लैब में जाना पड़ेगा, जो कि है 10 lakhs to 12.5%। उस पर हमारा 20% लगेगा, तो वापस से 2.5 लाख इंक्रीज हुआ और उस पर लग रहा है 20% टैक्स, तो जो कि हो गया 50,000। यहाँ हमारा टोटल टैक्स आ रहा है 1,25,000, सेस आ रहा है 5,000 और टोटल टैक्स पेबल आ जा रहा है 1,30,000। इस केस में भी हमारा न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। अब हम नेक्स्ट केस में देखते हैं केस 4। केस 4 में जो ग्रॉस सैलरी है वो 20 लैक्स की है और जो डिडक्शंस ये ले रहे हैं वो 3,50,000, यानी कि टैक्सेबल सैलरी जो आ रही है वो 16,50,000 आ रही है। सेम कैलकुलेशन करेंगे 2.5 to 5 लाख 5% 12,500, 5 to 10 लैक्स 5 लैक्स के ऊपर 20% लगेगा 1 लाख हो गया। अबाउट 10 लैक्स कितना लग रहा है? 30%, यानी कि 16,50,000 माइनस 10 लाख 6,50,000 जो इंक्रीज्ड अमाउंट है 10 लाख के ऊपर जो हम कमा रहे हैं उसके ऊपर 30% लगेगा, जो कि हमारा आ रहा है 1,95,000। हमारा टोटल टैक्स हो गया 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,95,000 3,07,500। उसमें सेस ऐड कर देंगे और हमारा टोटल टैक्स पेबल 3,19,800 आ रहा है। अब सेम हम न्यू टैक्स रिजिम में देख लेते हैं। 5% पे 12,500, फिर 5 to 7.5 के स्लैब में 10% लग रहा है 25,000, फिर 7.5 से 10 15% 37,500, फिर 10 से 12.5 20% 50,000 हो जा रहा है। फिर 2.5 लाख और इंक्रीज पे 25% लग रहा है। और यहाँ जो लास्ट स्लैब है अबव 15 लैक्स, जितना भी आप 15 लाख के ऊपर कमाएंगे उसके ऊपर आपको 30% देना है। तो यहाँ 20 लाख का हमारा टैक्सेबल सैलरी है, तो 15 लाख के ऊपर हमने 5 लाख रुपए कमाए, उसका हमें 30% लगेगा, जो कि हो गया 1,50,000। यह हमारा टोटल टैक्स आ रहा है 3,37,500। सेस ऐड करके हमारा टोटल टैक्स पेबल हो रहा है 3,51,000। जबकि हम यहाँ ओल्ड रिजिम में देखें तो सिर्फ हमारा 3,19,800 हो रहा है। तो इस केस में हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है। एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं केस 5। यहाँ हमारी ग्रॉस सैलरी 12 लैक्स है, डिडक्शंस 4 लाख के हो रहे हैं और टैक्सेबल सैलरी मेरी 8 लाख की आ रही है। अब यहाँ पर हम 2.5 नील, 2.5 to 5 12,500, 5 to 10 क्योंकि ये 10 लैक्स के नीचे है तो इसी स्लैब में आके ये एंड हो जाएगा। हम 5 लाख के ऊपर कितना कमा रहे हैं? 3 लाख कमा रहे हैं। टोटल 8 लैक्स कमा रहे हैं और 5 लाख के ऊपर हम 3 लाख ही कमा रहे हैं, तो उस 3 लैक्स पे 20% लग जाएगा, जो कि आता है 60,000। टोटल टैक्स हमारा हो गया 72,500। इन दोनों को ऐड करके सेस ऐड करके हमारा टोटल टैक्स पेबल हो गया 75,400। अब सेम का हम न्यू टैक्स रिजिम में देख लेते हैं। 2.5 तक नील है, 2.5 to 5 5% 12,500, 5 लाख to 7.5 अगेन 2.5 लाख के ऊपर 10% लग गया। फिर यहाँ 2.5 लाख का इंक्रीज हुआ, फिर 15% लग गया। फिर 10 लाख to 12.5% 20%। यहाँ पर जो है हमारा
इंक्रीज जो हो रहा है 10 लाख के ऊपर, टैक्सेबल सैलरी कितनी है 12 लाख, तो 10 लाख के ऊपर हम कितना कमा रहे हैं 2 लाख कमा रहे हैं, तो उस 2 लाख के ऊपर हमारा 20% का टैक्स रेट लग जाएगा और हमारा आएगा 40,000 रुपीज। इसमें टोटल टैक्स हो गया 1,15,000, सेस टोटल टैक्स पेबल आ गया 1,19,600। इस केस में भी अगर आप देखें तो हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो बेनिफिशियल हो रहा है। इन सब एग्जाम्पल से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि ये हर पर्सन का डिफरेंट रहेगा, तो ये आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो आपको टैक्स स्ट्रक्चर मिलता है, कॉस्ट टू कंपनी जो मिलता है उससे, या फिर जो आपको सैलरी स्लिप्स मिलती हैं उन सबको एडअप करके, या फिर ऑन एन एवरेज इनटू 12 करके आपको निकालना पड़ेगा, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स जो फॉर्म 16 है उससे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको न्यू में जाना चाहिए या ओल्ड में जाना चाहिए, आपके क्या इन्वेस्टमेंट है, आपके कितने डिडक्शंस आ रहे हैं, और ये कैलकुलेट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ओल्ड ज़्यादा बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल है। फॉर्म 16 की डिटेल्ड वीडियो एक मैं बनाने वाली हूँ जो मैं 1-2 दिन में पोस्ट पब्लिश कर दूंगी और उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू।